तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखो मैं आप लोग को सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने ना ये लेसन के ऊपर पहले ही 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उनको देखिएगा, फिर जाके यहाँ पर आइएगा। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग को बता दूं कि आपके टेक्स्ट बुक में जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनको मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। बाकी जो सॉल्व वाले प्रॉब्लम रहेंगे यानी कि जिसमें क्वेश्चन भी दिया गया और उनके नीचे सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा और उसके रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है तो फिर आप वो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो अभी हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 114 पर है। कितने पर है? 114 पर। तो टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, हाथों में पेंसिल ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के लिए आपको टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो इसीलिए टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और पेंसिल ले लीजिए। जो कुछ भी आपको बोलूंगी टिक करने के लिए आप लोग टिक करते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये जो है ना, ये आपका जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे। किसका? स्टेशनरी का, कि करंट ईयर में कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट दिया गया है एज ऑन 1 अप्रैल 2018 और फिर जाके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया है, फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं, राइट। और हमें क्या बताना है कि करंट ईयर में कितना स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाए? सबसे पहले तो बैलेंस शीट देखिएगा। यहाँ पे देखो तारीख क्या दिया है, 1/4/2018। मतलब ये जो आपका बैलेंस शीट है ना, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है, पिछले साल का बैलेंस शीट है। कौन से साल का है? पिछले साल का बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट के असेट साइड में देखो क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, यानी कि पिछले साल जो आपका स्टेशनरी है उसका स्टॉक कितना था, 400 रुपीज। मतलब इतना जो आपका स्टेशनरी का स्टॉक है ना, ये बच गया था। 400 रुपए का जो स्टेशनरी है ये पिछले साल बच गया था। समझ में आया आपको? तो ये पिछले साल का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा, राइट। तो आप लोग वहां पर पेंसिल से लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? पिछले साल के लिए वो क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है, अब वो जो बचा हुआ स्टॉक है उसका यूज हम कब करेंगे? इस साल करेंगे ना, जब हमारा नया नया साल स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो बची हुई स्टेशनरी का स्टॉक है हम उसका यूज करेंगे, फिर बाद में हम लोग परचेस करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। समझ में आया? चलिए उसको आप वहां पे लिख लीजिए ताकि आपको जब भी यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करवाऊंगी तो आपको अच्छे से समझेगा। वहां पे लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाइए। वहां पर देखिएगा पेमेंट में क्या बोला जा रहा है, बाय स्टेशनरी परचेस्ड। कितने का? 6300 रुपीज। तो देखो ये तो आपका ओपनिंग स्टॉक था। ठीक है, पहले से ये स्टॉक आपके पास है। अभी इतने में आपका पूरे साल का जो खर्चा है वो पूरा नहीं होने वाला। तो हमने क्या किया, और भी स्टेशनरी परचेस्ड की, और भी स्टेशनरी हमने क्या किया, खरीदा। कितना खरीदा? 6300 रुपीज। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ना इसको प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो हमें क्या बताना है कि इस साल हमने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखो पहले का 400 रुपए का स्टेशनरी बचा हुआ था और फिर हमने क्या किया, 6300 का और स्टेशनरी परचेज कर लिया। ओके, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 6700 यहाँ पे आ गया, राइट। अब उसके आगे एडजस्टमेंट में आ जाइए। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? चलिए एडजस्टमेंट में आ जाइए। तो क्या दिया यहाँ पर, देखिए पहला एडजस्टमेंट 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। अब आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, अनपेड। ठीक है, तो जो आपका स्टेशनरी का बिल है ना वो 1000 रुपीज क्या है, आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पेड करना बाकी है। तो सबसे पहली बात सुनो, जब आप स्टेशनरी परचेज करोगे तब तो आपका बिल देना बाकी रहेगा ना। सही बात है ना? जब आप स्टेशनरी खरीदोगे तब तो उसका बिल आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, तो कितना आउटस्टैंडिंग है, 1000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, और 1000 का स्टेशनरी परचेज किया। ठीक है, अब 1000 और का हमने स्टेशनरी परचेज किया तो उसे हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसमें ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? अरे ऑब्वियस सी बात है, प्लस करेंगे ना, क्योंकि हमने और खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर देंगे 1000 रुपीज को। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, 0 0 इधर आ जाएगा 7 और इधर आएगा 7, 7700। ठीक है,
अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो आप लोग जानते हो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं, तो पहला तो ये हो गया, अभी दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज़ क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो आपको याद होगा जब भी कुछ भी आउटस्टैंडिंग होता है तो उसको हम लोग कहाँ पर लेकर के जाते हैं, पैसा देना बाकी है ना, तो ये हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, बस आपको यहाँ पे यही बताना है कि करंट ईयर में कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया गया, बस इतना सा ही बताना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझ करके रखना चाहिए, जब भी आउटस्टैंडिंग रहता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ठीक है। चलिए अभी सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹1800। अभी इसका मतलब क्या हुआ, सुनना बड़े ध्यान से, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि करंट ईयर के एंड में क्या हुआ ना, 1800 का स्टेशनरी हमारे पास बच गया, मतलब 1800 रुपए का स्टेशनरी हमने यूज नहीं किया, राइट। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। तो वहां पर आप लिख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, राइट। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, हम क्या करेंगे, इसमें से उसको लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि हमने इसका यूज किया ही नहीं ना। हमें क्या बताना है कि ये साल करंट ईयर में हमने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया, ठीक है। तो देखो हमारे पास इतना स्टेशनरी था, 7700 रुपीज का स्टेशनरी था, जिसमें से हमने 1800 का स्टेशनरी यूज ही नहीं किया, क्योंकि लास्ट में वो हमारे पास बच गया ना, ठीक है, बच चुका है वो, मतलब बच गया है, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं, 0 में 0 गया 0, यहाँ पे भी 17 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे क्या आएगा 5900, यानी कि करंट ईयर में हमने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया, तो 5900 का स्टेशनरी हमने क्या किया, इस साल में कंज्यूम किया, ठीक है। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया गया था तो इसके 2 इफेक्ट होंगे, पहला तो ये और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो देखो ये स्टेशनरी आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, तो ये कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा ना, क्योंकि वो हमारे लिए असेट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बताइए, असेट साइड में जाता है ना, आपको याद होगा हमने फाइनल अकाउंट में भी ये किया था, राइट। तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। समझ में आया आपको, तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब चलिए मैं आपको पूरा फॉर्मेट में इसको रख करके समझाती हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही आपको रफली बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब देखो आपको इसे करना कैसे है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप लोग भी मेरे साथ साथ करते जाइए, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर आता है एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा। इधर आता है अमाउंट और यहाँ पे भी अमाउंट आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है, इनकम। इनकम हुआ तो इधर लाने का है और खर्चा हुआ तो इधर, ठीक है। फिर इधर अमाउंट और फिर इधर अमाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ये आपका क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का कितना था, 400 रुपीज़, तो यहाँ पर मैंने ये 400 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, और भी स्टेशनरी परचेज किया। कितने का परचेज किया, तो देखो वहाँ पर पेमेंट साइड में दिया गया है 6300 रुपये का स्टेशनरी हमने क्या किया, और परचेज किया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो इसको ना ऐड कर देंगे इसमें और यहाँ पर लिखेंगे हम परचेज्ड, ठीक है। कितने का, 6300 रुपये का, राइट। अब इसको प्लस कर देते हैं तो कितना होगा, 6700 रुपये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में क्या दिया था कि 1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, मतलब 1000 का और हमने स्टेशनरी परचेज किया, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर स्टेशनरी, ठीक है। और इसको इसमें प्लस कर देंगे, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर स्टेशनरी
अमाउंट कितना है 1000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1000, ठीक है। अब उसके बाद इसको इसमें प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7700 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट में क्या बोला जा रहा था, क्लोजिंग स्टॉक है ना स्टेशनरी का, कितना 1800 रुपीज़, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ये बचा हुआ स्टॉक है जिसका यूज़ हमने किया ही नहीं। अब नहीं किया तो उसको यहाँ पे क्यों कंसिडर करोगे, उसे तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बताना है कि करंट ईयर में हमने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया वो हमको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से लेस कर देंगे, एकदम सही। तो चलिए माइनस कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो यहाँ पे अमाउंट दिया गया है कितना, 1800 रुपीज़। चलिए माइनस कर दीजिए और बताइए कि आंसर कितना आता है। तो 0 में 0 गया 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 9, 5900 रुपीज़। यानी कि करंट ईयर में मतलब 2019 में हमने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया, तो 5900 रुपीज़ का स्टेशनरी हमने क्या किया, कंज्यूम किया। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आप लोग को एक और बात बता दूं कि ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो कैसा क्वेश्चन आता है, अरे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, छोटे बच्चे थोड़े ना हो, ये तो एडजस्टमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। आपको ये वाला जो कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताया ना, ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको छोटा छोटा सिखाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए, और फिर जब बड़े क्वेश्चन में इस टाइप का एडजस्टमेंट आए तो आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है ना। तो इसकी भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी तो आप बड़े वाले क्वेश्चंस में कर पाओगे, है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। मैंने तो कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आपके सवालों के जवाब मैं आपको जरूर दूंगी, ठीक है। तो इसको आप देखिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सब्सक्रिप्शन वाला है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको देख लो। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो बैलेंस शीट दिया गया है एज ऑन 1 अप्रैल 2018, और यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन का यूज करके हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। मतलब हमारा करंट ईयर क्या होगा, करंट ईयर हमारा हो जाएगा 2018-19। समझ में आया आपको, राइट। तो चलिए अभी क्वेश्चन एक बार समझते हैं और फिर जाके हम लोग यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बैलेंस शीट दिया गया है एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डेट देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बैलेंस शीट है ना, ये पिछले साल का बैलेंस शीट है। पिछले साल मतलब 31 मार्च 2018 वाला बैलेंस शीट है ना। फिर यहाँ पे ये 1/4/2018 क्यों लिखा हुआ है, अरे बात तो वही हुई ना, चाहो आप 31 मार्च 2018 लिखो या फिर 1 अप्रैल 2018 लिखो, बात तो वही है। एक दिन में कोई बैलेंस शीट चेंज होता है क्या, 31 मार्च 2018 और 1 अप्रैल 2018 एक ही दिन का फर्क यहाँ पे पड़ रहा है। तो एक दिन में बैलेंस शीट चेंज होता है, नहीं होता है। समझ में आया। तो ये है आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, राइट। तो इसमें क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2018-19 20,000, ठीक है। अभी इसको देखेंगे और फिर यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना परफॉर्मा बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसकी पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट। इस प्रकार से आपको टेबल बनाना है, देख लीजिए जैसे मैंने बनाया है। यहाँ पे लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, for the year ended 31 मार्च 2019, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर, राइट, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये परफॉर्मा प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है इस तरीके से, और फिर जाके आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है।
तो अब देखो क्वेश्चन पे जाने के भी पहले आप लोगों को मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी। आपको याद है मैंने क्या बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग बस करंट ईयर का इनकम या फिर करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का इनकम या फिर प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर या फिर नेक्स्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर, हमको उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग बस करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करंट ईयर क्या होगा, देखो मैंने लिख करके बता दिया है 2018-19, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, 2018-19 का अगर कोई इनकम रहेगा या फिर अगर कोई एक्सपेंडिचर रहेगा इस ईयर का, तभी आप उसको यहाँ पर ये अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले रिसिप्ट साइड में क्या दिया है, टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन कब का दिया है, 2016-17, ठीक है। 2016-17 का सब्सक्रिप्शन आपको 23,000 रुपीज क्या हुआ, मिला। तो ये कब का है बताओ, 2017-16। तो इसका करंट ईयर से कोई रिलेशन है नहीं, है ना, मतलब इससे हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करने वाले, ठीक है। फिर उसके नीचे आ जाइए, ये सब्सक्रिप्शन कब का मिला हमको, 30,000 कब का मिला, तो 2017-18। तो क्या ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, नहीं, मतलब इससे कोई संबंध इसका नहीं है, तो हम लोग इसको भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अगले वाले पे आ जाइए, 2018-19। तो 2018-19 हमारा करंट ईयर क्या है, 2018-19, मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुआ कितना, 4,10,000 रुपए। तो ये हमारे लिए क्या होगा बताइए, इनकम होगा। तो इसे हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चलिए आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना रिसीव्ड हुआ है, 4,10,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4,10,000, ओके। बात आपको समझ में आ रही है। उसके नीचे आप आ जाइए, यहाँ पे 2019-20 का सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव्ड हुआ है कितना, 21,000। तो अगेन इसका करंट ईयर से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आने वाला। तो फिर ये जाएगा कहाँ, तो देखो ये कहाँ पर जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनना, ये जो 2019-20 का जो सब्सक्रिप्शन है ना 21,000, वो आपको एडवांस में ही मिल गया है। अभी एडवांस में जो चीज़ आपको मिल जाती है वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या बनती है बताइए, लाइबिलिटी बनती है ना, क्योंकि वो पैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपको वो एडवांस में ही मिल गया है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पर लेकर के जाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लेकर के जाएंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको, क्योंकि ये आपको एडवांस में मिला है ना। अब जो एडवांस में मिल चुका है आपको, वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आपको एडवांस में ही मिला ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना है, 21,000। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 21,000, ओके। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो हो गया। अब उसके बाद आप लोग बैलेंस शीट पे आ जाइए। तो बैलेंस शीट में देखिएगा लाइबिलिटी साइड में क्या दिया गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2018-19। अब बताइए आपका करंट ईयर क्या है, 2018-19, यही है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पिछले साल हमने क्या किया पता है आपको, 20,000 का सब्सक्रिप्शन जो है ना वो एडवांस में ही रिसीव कर लिया था, ठीक है। और ये सब्सक्रिप्शन था कब का, एडवांस में हमको मिला था, लेकिन ये था कब का, 2018-19, यानी कि करंट ईयर का था। अब क्योंकि ये करंट ईयर का है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये जो सब्सक्रिप्शन है ना इसमें हम इसको प्लस कर देंगे। समझ में आया आपको, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस और फिर यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर। हमने क्या किया, इसको पिछले साल रिसीव कर लिया था, लेकिन ये था कब का, तो करंट ईयर का था, यानी कि 2018-19 का था। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 20,000। समझ में आया आपको। तो ये देखिए हमने इसको कितनी आसानी से कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ पे आप असेट साइड में आ जाइए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 2016-17 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 26,000, ठीक है। जिसमें से अब यहाँ पे आइएगा, ठीक है, यहाँ पे आइएगा 2016-17, ये भी है 2016-17, ठीक है। तो ये साल का सब्सक्रिप्शन बाकी कितना था,
26,000 रुपये बाकी था, जिसमें से हमें मिला कितना, ठीक है, हमें इस साल रिसीव्ड कितना हुआ, 23,000 रुपये रिसीव्ड हुआ। मतलब अभी भी कितना बाकी है बताइए, 26,000 में से 23,000 को घटाइए, कितना, 3,000, मतलब 3,000 सब्सक्रिप्शन आना अभी भी बाकी है। अब देखो कोई भी पैसा अगर आना बाकी रहता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है ना, क्योंकि पैसा हमारे पास आने वाला है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, वो जो 3,000 रुपये है उसे हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, तो बैलेंस शीट के असेट साइड, क्योंकि वो आने वाला है ना, आएगा तो जरूर, एक ना एक दिन तो आएगा, इसीलिए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे असेट साइड में, यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का, 2016-17 का, ठीक है, 2016-17 का। बाकी कितना था, 26,000, जिसमें से 23,000 आपको मिल चुका है, तो बचता कितना है, 3,000, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3,000 रुपये। चलिए लिख देते हैं, समझे कि नहीं, समझ में आया ना। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 2017-18 का सब्सक्रिप्शन कितना बाकी था, तो 35,000 रुपये बाकी था। अब देखो आपको ये साल रिसीव्ड कितना हुआ, 2017-18 का 30,000 रुपये क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। मतलब अभी कितना बाकी है, कितना आना बाकी है, 5,000 रुपये अभी आना बाकी है, क्योंकि 35,000 पहले बाकी था, ठीक है, जिसमें से 30,000 आपको मिला, तो बाकी कितना, 5,000। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम 2017-18, ठीक है, इसका बाकी कितना था, 35,000 रुपये बाकी था, लेकिन मिला कितना, 30,000 मिला, तो बचता कितना है, 5,000 रुपये बचते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5,000, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, जी हाँ। तो यहाँ पे हमने बैलेंस शीट भी देख लिया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी देख लिया। अब उसके बाद आप लोग एडजस्टमेंट पे आ जाइए। तो एडजस्टमेंट में क्या बोला जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 इज ₹32,000। तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, अनपेड, यानी कि 32,000 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो अभी तक आपको रिसीव्ड नहीं हुआ है, ठीक है। और ये कौन से ईयर का है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2018-19, यानी कि ये करंट ईयर का है, ठीक है। अब देखो मिला है चाहे नहीं मिला है, लेकिन कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है ना, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो देखो अभी तक आपको ये रिसीव नहीं हुआ है, यानी मिलेगा ना, एक दिन तो मिलेगा ही। अब भी नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा, अगले साल भी नहीं मिला तो उसके अगले साल मिलेगा, ठीक है। तो जो मिलने वाला है, पैसा आपके पास आने वाला है, तो उसे आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला इफेक्ट इसका देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी तक हमें मिला नहीं है सब्सक्रिप्शन। कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, ब्रैकेट में, करंट ईयर, है ना, कितना, 32,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 32,000, ओके। और फिर दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा, असेट साइड में, क्योंकि अभी ये आना बाकी है। अब पैसा आपके पास आने वाला है, तो ये आपके लिए असेट बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2018-19 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 32,000, ओके। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है, हमने बैलेंस शीट भी देखा, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट भी कर लिया। अब क्या करना है, अब इसका टोटल कर दीजिए, बस काम खत्म। तो देखो 4,10,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा, 4,30,000, 4,30,000 प्लस 32,000, तो 4,62,000, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, इधर मैं लिख दूँ 4,62,000, ठीक है। अब देखते हैं इसका टोटल कितना आता है। और यहाँ पे आप लोग ये जो बैलेंस शीट है ना, इसको टैली करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट दिए गए जो आपको बड़े वाले सम्स में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये बस आपको समझाया जा रहा है कि अगर इस टाइप का एडजस्टमेंट आया, ऐसा सब्सक्रिप्शन वाला, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस शीट टैली करते मत बैठना, वरना ये टैली नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलो अभी इसका टोटल करके लिख देते हैं, 3,000 और 5,000, 8,000 होगा, 8,000 प्लस 32,000 कितना, 40। तो यहाँ पे हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं 40,000, ठीक है ना, 40,000। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया रहेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको समझिए। एक बार में नहीं समझता है तो वीडियो को आगे पीछे करके देखो, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और जब ये टाइप का एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चंस में देखने के लिए मिले तो आप उसको आसानी से कर पाओ, ओके। तो चलिए आप इसको देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको तीसरा वाला क्वेश्चन बताती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आपने देख लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 और हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परफॉर्मा बना लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये सब कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। इधर क्या होगा, डेबिट और इधर हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, आपको तो पता ही है। इधर क्या आता है, एक्सपेंडिचर, राइट, एक्सपेंडिचर, और फिर यहाँ पर अमाउंट आता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, आप लोग देख सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा करंट ईयर क्या होगा, तो क्या लिखा है मैंने 31 मार्च 2018, यानी कि हमारा करंट ईयर क्या होगा 2017-18। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। समझ में आया आपको। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और पोस्टिंग करते जाते हैं। तो ये है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखिएगा यहाँ पर रिसिप्ट में क्या है, 2 सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन दिया गया है, कब का दिया है, 2016-17 का। तो बताइए क्या ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, नहीं, ये प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है। हमें यहाँ पे बस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो करंट ईयर का इनकम या फिर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर रहता है उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बाकी प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर से हमें कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। 2017-18 का सब्सक्रिप्शन आपको मिला 60,000। तो 2017-18 बताइए क्या ये हमारा करंट ईयर है, तो जी हाँ, ये तो हमारा करंट ईयर है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ये हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा ना, हमें मिल रहा है पैसा, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो क्या लिखेंगे, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितना, 60,000, ये लीजिए, लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है, 2018-19 का सब्सक्रिप्शन दिया गया है 4,500। तो सुनिएगा बड़े ध्यान से, अगले साल का सब्सक्रिप्शन, देखो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको इसी ईयर में मिल गया है, तो ये आपको एडवांस में मिला है, राइट। अब जो चीज आपको एडवांस में मिल गया है वो आपके ऊपर क्या होगा बताइए, लायबिलिटी होगा, है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो अगले साल का है ना, तो अगले साल का है तो इसमें क्यों रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ बताया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का एक्सपेंडिचर और इनकम ही बस आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये तो नेक्स्ट ईयर का है ना, नेक्स्ट ईयर का इनकम है, राइट। तो अभी ये जो है ना, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या होगा, लायबिलिटी होगा, राइट, क्योंकि ये आपको एडवांस में ही मिल चुका है। ठीक है, अगले साल का सब्सक्रिप्शन पहले ही मिल गया, तो ये आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे और लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना है, ये देखो 4,500, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,500। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो हो गया। अब उसके बाद से एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2017-18 इज ₹6,000। तो यहाँ पर देखो ईयर कौन सा है, 2017-18, यानी कि करंट ईयर। तो ये जो करंट ईयर है ना, इसका सब्सक्रिप्शन अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी आना बाकी है, अभी तक आपको मिला नहीं है। लेकिन ये किस साल का है बताइए, किस साल का है, करंट ईयर का है। तो जब ये करंट ईयर का है तो हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर के इनकम में इसको ले जा करके प्लस कर देंगे। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन में हम ले जा करके प्लस कर देंगे, क्योंकि ये तो करंट ईयर का ही इनकम है ना, भले ही आपको नहीं मिला, लेकिन अगर ये करंट ईयर का है तो फिर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, याद रखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन ये है इसी साल का। जब ये इसी साल का है तो इसे आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। कितना है, 6,000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6,000। ठीक है, चलिए इसको प्लस करके देखते हैं कितना आता है, 66,000। ओके, इतना क्लियर है आपको। अब सुनिएगा, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इसके 2 इफेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, पहला तो इधर चला गया, हमने इसमें ले जा करके प्लस कर दिया। अब क्योंकि अभी तक ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको मिलने वाला है, आपके पास पैसा आने वाला है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
कौन से साल का है, तो 2017-18 का, तो यहाँ पे लिखते हैं 2017-18 कितना 6000, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर 6000 लिख दिया। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला एडजस्टमेंट देखिएगा, क्या बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2017-18 इज रुपीज 2000। अब इसको समझिएगा, देखो यहाँ पे ईयर कौन सा दिया है 2017-18, 2017-18 का सब्सक्रिप्शन आपको पिछले साल 2000 रुपए एडवांस में मिल गया था। ठीक है, अब देखो ये आपको भले ही पिछले साल मिला, लेकिन आप यहाँ पर देखो ये कौन से साल का सब्सक्रिप्शन था, तो 2017-18 यानी कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन था। तो हम लोग इसे क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर ला करके इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसी साल का है ना, करंट ईयर का है, भले ही वो आपको पहले मिला लेकिन वो कौन से साल का है, करंट ईयर का है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर देखिएगा अमाउंट दिया है 2000 रुपीज, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2000। ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं जाएगा, इसका बस एक ही इफेक्ट होगा, क्योंकि ये बस एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि 2017-18 का सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में मिल गया था। ठीक है, अभी तीसरा वाला देखिएगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात की जा रही है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2016-17 इज रुपीज 2500, यानी कि ये साल का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, क्या था, आउटस्टैंडिंग था। कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, तो 2500 रुपए नहीं मिला था हमको। ठीक है, अब थोड़ा इसमें आइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो क्या बोला जा रहा है कि 2016-17 का सब्सक्रिप्शन 2000 हमें क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। तो सुनिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि 2016-17 का सब्सक्रिप्शन कितना बाकी था, तो 2500 रुपए आना बाकी था। ठीक है, और फिर इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये साल, ठीक है, ये 2018 में हमें क्या हुआ ना कि ये जो सब्सक्रिप्शन पहले का बाकी था, ठीक है, 2500 जो बाकी था उसमें से हमको 2000 रुपए मिल गए। ठीक है, 2000 रुपए हमने रिसीव्ड कर लिए, तो कितना बाकी है, 2500 रुपए बाकी था। ठीक है, जिसमें से 2000 आपको मिल गया, तो अभी कितना मिलना बाकी है, 500 रुपए मिलना बाकी है। अब मिलना बाकी है मतलब आपके पास 500 रुपए आने वाला है। अब जब वो आने वाला है तो उसका वो कहाँ पर जाएगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पर असेट साइड में ला करके दिखा देंगे। ठीक है, समझ में आई कि नहीं मेरी बात। देखो आपको एक बार फिर से बताती हूँ, यहाँ पे क्या बोला गया कि 2016-17 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, कितना, 2500 रुपए, जिसमें से 2000 आपने रिसीव्ड कर लिए, तो बचता कितना है, 500 रुपए, जो अभी आना बाकी है। ठीक है, आना बाकी है तो वो हमारे लिए असेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 का। ठीक है, पहले इतना बाकी था, 2500 बाकी था। ठीक है, जिसमें से 2000 हमने रिसीव्ड कर लिए। ठीक है, ये साल में हमको 2000 मिल गया, तो बचा कितना, 500 रुपये। 500 रुपये अभी भी आना बाकी है। ठीक है, तो बस ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी बस इसका टोटल करके लिख देते हैं। तो 66,000 प्लस 2000 क्या हो जाएगा, 68,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, तो 500 प्लस 6000, तो यहाँ पे हो जाएगा 6500। चलिए लिख देते हैं। और यहाँ पे इसको अगेन आप लोग टैली मत कीजिएगा, टैली नहीं होगा, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट ही है। ठीक है, आपको बड़े वाले क्वेश्चंस में ऐसे टाइप के एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया रहेगा। तो ये जो सारे छोटे छोटे सम्स है ना, इन्हें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन में ये सारे एडजस्टमेंट आएंगे। ठीक है, तो जब आप इन्हें सीखे रहोगे तब तो वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ना, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझिए, खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझेगा। ठीक है, तो अकाउंट की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करते रहिए। और जो अभी बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।